स्टूडेंट, मैं सूरज कुमार जोर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल जीनियस कोचिंग सेंटर पर। जैसा कि आप पिछले लेक्चर में पढ़े प्रश्नावली 1.2 का पहला क्वेश्चन, अब हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.2 का सेकंड क्वेश्चन। जो सेकंड क्वेश्चन दिया है वह दिया है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम होता है। इसमें पहला क्वेश्चन जो दिया है वह दिया है 26 और 91। 26 और 91 का गुणनखंड देखेंगे। 26 का गुणनखंड करेंगे तो आ जाएगा, 2 से काटेंगे होगा 13, फिर 13 से कट जाएगा, ये 1 बच जाएगा, तो ये हो जाएगा 26 बराबर 2 गुणे 13। फिर वैसे देखेंगे 91 का, तो 91 का हो जाएगा, 2 से नहीं कटेगा, फिर यह 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं, 7 से काटेंगे, यह 7 का ना 7, 7 21, फिर यह 13 से कट जाएगा, यह बचेगा 1। 91 का हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 13। तो इसमें एचसीएफ बराबर सीएफ बराबर निकालेंगे, जो दोनों में कॉमन रहता है वह एचसीएफ हो जाता है, तो इन दोनों का एचसीएफ हो जाएगा 30 और एलसीएम बराबर होता है, जो कॉमन होता है उसको एक बार लिख देते हैं, बाकी जो संख्या बचती है उसको भी लिख देते हैं। 2 × 7 × 13 टोटल हो जाएगा 2 7 14, 14 गुणे 13, 14 गुणे 13 कर लेते हैं। 14 3 42, 42 की 2, 14 का 9 14, 14 4 18, यह 182। अब क्या कहा है, दो संख्याओं का गुणनफल, जो दो संख्याओं का गुणनफल है यह किसके एचसीएफ गुणे एलसीएम के बराबर होता है। तो दो संख्याओं का गुणनफल लिखेंगे 26 × 91 बराबर हम लिखेंगे एचसीएफ दिया है 13 और 182। 26 करना 26 हो जाएगा, 26 के 6 हाथ से बचेगा 2, 9 से करेंगे 9 6 54 के 54, 54 2 56, 56 के 6, 9 × 18, 18 और 5 13 हो जाएगा 23। इसको देखते हैं, 13 × 26 के 6, 13 × 104, 104 2 6 6 6, 13 का 9 13, 13 10 23। तो दोनों बराबर है, दोनों संख्या का गुणनफल बराबर एचसीएफ × एलसीएम होता है। यही आंसर हो गया। अब सेकंड देखेंगे, 510 और 92 है, तो 510 का गुणनखंड करेंगे। 510 2 से काटेंगे, 2 × 4, 2 × 5 10, 2 × 5 10, फिर ये 2 से नहीं कटेगा, के ले जाते हैं 3। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है 510
और 92, इसका गुणनखंड करेंगे 510, 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 पचे 10, 2 पचे 10, फिर 2 से काटेंगे, नहीं कटेगा, फिर 3 से काटेंगे, 3 पचे 15, 3 सत्ते 21, 3 बटे 24, 3 पचे 15, फिर 3 से काटेंगे, नहीं कटेगा, 5 से काटेंगे, 5 करना 5, 5 सत्ते 35, 17 अभाज्य संख्या है, 17 से ही कटेगा, सॉरी ठीक आ जाएगा। अब इसका गुणनफल हो जाएगा 510 का 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, 92 का निकालेंगे, इसको 2 से काटेंगे, यह हो जाएगा 2 चौक 8, 2 छक 12, फिर 2 से काटेंगे, यह हो जाएगा 23, 23 अभाज्य संख्या है, 23 से कटेगा, इसलिए इसका गुणनखंड हो जाएगा 92 इक्वल टू हो जाएगा 2 × 2 × 23। अब जो कॉमन मिलेंगे वह HCF हो जाएगा, तो HCF बराबर हो जाएगा 2, एलसीएम देखेंगे क्या होगा, एलसीएम जो कॉमन होता है उसको एक बार लिख देते हैं, जो और जो बचता है संख्या उसको रिपीट कर देते हैं, LCM बराबर हो जाएगा 2 कॉमन 2 हो गया, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, इंटू 17 है, इंटू 23 है। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो यह 2 गुना 4, 4 तियाँ 12, 12 पंजे 60, 60 का इसमें करेंगे तो 0 हो जाएगा, 6 से 42 के 2 हासिल, 4 6 का 9 6, 6 का 10, इसका करेंगे 23 से, 23 गुना 0, 23 गुना 46, 46 ये 6 हासिल, 4 23 गुना 0, 0 4, 4 हो जाएगा, 23 करना 23, यह इसका LCM हो गया। अब HCF गुणे LCM बराबर हो जाएगा 2 गुणे 23, 460 बराबर 2 गुना 0, 2 छक 12, 2 2 चौक 8 9, 2 तियाँ 6, 2 गुना 4। और जांच करने के लिए देख लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे पहली और दूसरी संख्या का, 510 इंटू 92, तो 92 गुना 0 हो जाएगा, 92 करना 92 पे 2 हो जाएगा, 92 पचे 5 गुना 10, 10 9 19 3 9, और 5 9 45, 45 से 46, तो हो जाएगा दोनों संख्या का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM, यही इसका आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, तीसरा क्वेश्चन है 336 और 54 का, 336 का गुणनखंड करेंगे, 336 2 से काटेंगे तो 2 करना 2 आएगा, 2 छक 12, 2 अठे 16, फिर 2 से कटेगा, 2 अठे 16, 2 चौक 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, 2 गुना 4, फिर 2 से कट जाएगा, 2 गुना 4, 2 करना 2, फिर 21 आता है तो 3 से देखते हैं, 3 सत्ते 21, फिर 7 से कट जाएगा, एक आ जाएगा, तो इसका गुणनफल हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7, 336 बराबर
नेक्स्ट 54 का देखते हैं। दो से काटेंगे तो 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, और 2 से नहीं कटेगा 3 से काटेंगे, 3 9 27, फिर 3 से काटेंगे, 3 3 का 9, 3 का 9 3। इसका हो जाएगा 54 का 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, यह CF बराबर हो जाएगा। दोनों कॉमन जो होगा, एक 2 कॉमन है और एक 3 कॉमन है, तो हो जाएगा 2 गुणे 3 = 6। यह CF बराबर 6 आएगा। LCM निकालते हैं, LCM, तो जो कॉमन होगा उसको एक बार लिख देंगे, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7 बराबर हो जाएगा 2 दूना 4, 2 8, 16, 16 तिया 48, 48 तिया 8 3 24 के 4 हो जाएगा, 24 के 4 हो जाएगा, और 3 दूना 3 चौक 12, 12 12 2 14 गुणे 3 गुणे 7। फिर देखेंगे 3 चौक 12 2, 3 चौक 12 13, 3 हासिल 1, 3 का 3, 3 4 गुणे 7, 7 गुना 14 के 4, 7 3 21, 21, और 7 3 21, 1 22 के 2 हासिल 1, 7 चौक 28, 28 2 30। तो LCM बराबर LCM बराबर हो जाएगा 3024। अब देख लेते हैं HCF × LCM, यानी कि 6 × 3024 हो जाएगा। 6 चौक 24 के 4, 6 दूना 12, 12 और 2 14 के 4 हासिल 1, 6 जीरो 0 1 हो जाएगा, 6 3 18। आप देखेंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी कि 336 गुणे 54 बराबर हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 18 1 4 4 हो जाएगा दोनों संख्याओं का। गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये आपने देखा प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन, और आगे का क्वेश्चन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें, और कुछ चीजें जो आपको समझ नहीं आ रही है वो कमेंट करके बताएं और हम उसमें इम्प्रूव करेंगे।